Guys, this is your channel Let's Learn from Home। मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है जिसमें हम आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी का क्लास 10th का। इस चैनल पे जहां से आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज हैं आप क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8 जो भी क्लास का जिस भी फैकल्टी का या फिर जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो को देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको सारा कुछ वहां से मिल जाएगा। तो जो भी आपको पढ़ना हो आप वहां से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं और इनसे पिछला जो लेक्चर हुआ है उस लेक्चर को देखने के लिए भी आप लिंक पे जाएंगे, वहां क्लिक करेंगे और प्रीवियस लेक्चर को आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम सेकेंड एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में और उनसे किस प्रकार से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं उनके बारे में हमने जाना था, और बाद में जाना था कि किसी भी नंबर का किस प्रकार का फॉर्म हो सकता है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज में एचसीएफ और एलसीएम ही पढ़ेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। अब एचसीएफ और एलसीएम में क्या पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा मेथड से पढ़ेंगे और वो मेथड होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का तरीका सीखेंगे, किस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको जो बात जाननी है वो प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम नंबर से इनका रिलेशन है। और प्राइम नंबर कौन होता है, तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो केवल अपने आप से डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं और अपने आप से भी 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं और अपने आप से भी सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। मतलब जो नंबर और किसी दूसरे नंबर से 1 एंड इटसेल्फ के अलावे डिविजिबल ना हो उनको आप प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटा यानी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, क्योंकि 2 जो है वो केवल 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है। जो केवल अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उनको आप प्राइम नंबर कहते हो। अब आगे 3 है, क्योंकि 3 भी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। 4 is not a prime number because 4 is divisible by 2, that's why 4 is not a prime number, 4 is composite number। And the next prime number is 5 because 5 is only divisible by 1 and itself 5। क्लियर। अब इस सीरीज को आप आगे बढ़ाते जाओगे तो 7 मिलेगा आपको, फिर 9 नहीं होगा क्योंकि 9 is divisible by 3, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। इस सीरीज में आगे आपको इस टाइप से नंबर मिलेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने आपको प्राइम नंबर इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम को जो 2 नंबर दिया रहेगा जिसका हमको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, किस प्रकार से हम 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे इसके बारे में आप जानेंगे इस एक्सरसाइज में। तत्काल हम आपको बताएं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम आया तो प्राइम नंबर से हम लोग का परिचय होना चाहिए। प्राइम नंबर जो होता है ऐसा नंबर होता है जो कि 1 और इटसेल्फ अपने आप से डिविजिबल होता है, बाकी किसी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होता है। जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। मतलब आगे आप बढ़ा सकते हैं इनको। इनके बीच में एक नंबर आता है, देखिए 13, 17, बीच में 15 नहीं है, 15 डिविजिबल है 5 से और 3 से, दैट्स व्हाई 15 इज कंपोजिट नंबर। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। चलिए यहां पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन से ही हम समझेंगे क्योंकि ये बेटर एग्जांपल होता है कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन को समझने के लिए। तो यहां से आप समझेंगे, क्या समझेंगे, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहां पे आपको एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकालना है, यहां पर आपको क्या निकालना है, तो यहां पर आपको इस नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लाना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में, इसके प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको लाना है। चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। ये तो हम क्वेश्चन लिख दिए,
अब इनको समझते हैं कि कैसे आप इनको बनाएंगे। तो इनको बनाने के लिए आप सबसे पहला क्वेश्चन था आपका 140 इनको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। चलिए अब ये रफ वर्क हम कर रहे हैं, रफ वर्क करने के बाद ही आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट बनाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, आप बना सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो। 2 से सबसे पहले सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन है? 2 है। आप सबसे पहले 2 से इनको डिवाइड करोगे, तो 2 से जब आप 140 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, कितना जा में ये कटेगा? 70 जा में। फिर आप 2 से इनको डिवाइड करोगे, कितना होगा? 35। फिर आप देखो अब 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3 से भी चेक करो आप, 5 3 18 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 5 से। 5 7 जा, और 7 किससे कटेगा? 7 से। बस यही 140 को आप लिख सकते हैं। अब आप 140 को क्या लिख सकते हैं एज अ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में? 2 into 2 into 5 into 7, यानी 140 को आप लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। अब 2, ये भी 2, ये 5 और ये 7 सारा आपका क्या है? प्राइम नंबर है। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 का पावर तो है ही नहीं, ना ही 7 का पावर है, यानी 140 इक्वल टू 2 to the power 2 into 5 into 7। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 156 ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। अब आप इनको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, फिर इनको भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इनको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 7 और 8। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 और 9। अब ये नॉट डिविजिबल बाय 2, 39 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल देंगे 13, और 13, अब 13 is also a prime number, 13 is divisible by only 13, that's why we can say 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13, therefore 2 to the power 2 into 3 into 13। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बस प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आपको इसको रख देना है, इसको ढाल देना है, और बस ये पहला क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसमें आपको ना तो एलसीएम निकालना ना एचसीएफ निकालना, बस करना क्या है कि प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में आपको इनको लिख देना है। 156 आपने देखा, तो 156 किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जब आप 156 को 2 से डिविजिबल करोगे 78 को 2 से डिवाइड करेंगे 39, फिर 3 से 39 को डिवाइड करेंगे 13, और जब 13 आ गया मतलब 13 के बाद आप नहीं भी लिखोगे 13 तो चलेगा, लेकिन हमने क्या करा 13 से डिवाइड कर दिया, नीचे 1 ला करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 156 इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13। अब 2 into 2 टाइम्स है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो होता है अगर लास्ट वाला पोजीशन यानी यूनिट पोजीशन पे आपका नंबर 2 हो, 0 हो, 4 हो, मतलब 0 2 4 6 8 इस टाइप का नंबर हो जो 2 से डिविजिबल हो, वही 2 से डिविजिबल होगा। इसके लास्ट में 5 है, दैट्स व्हाई ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 2 से नहीं होगा तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3 आता है। तो हम चेक करते हैं क्या 3 से डिविजिबल है, और 3 से जो डिविजिबिलिटी का नियम है वो ये नियम है कि आप जितने भी नंबर हैं उनकी जो डिजिट है उनको ऐड कर लो, और डिजिट का जो ऐड है यानी सम है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा आप पहले से पढ़े होंगे। हम चेक कर लेते हैं इनको। 5 + 2 7 हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा, 15 + 3 18 हो जाएगा, और 18 इज डिविजिबल बाय 3, ये बात आपको पता है। देयरफॉर 3825 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये ट्रिक है। अब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कैसे डिविजिबल है? यहाँ पे 3 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना है 8 है, 3 2 जा 6, कितना बच गया 2 बच गया, 2 पे 2 22, 3 7 जा 21, 1 पे 5 15, 3 5 जा 15। आप ऐसे नहीं कर सकते तो डिवाइड करके पता कर सकते हो। अगेन ये डिविजिबल होगा 3 से, 3 4 जा 12 और 3 25 जा 75। अब 5 to 7 और 4 11 नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 5 से तो होगा, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है
कि जिस नंबर के लास्ट में 0 एंड 5 हो वो पक्का 5 से डिविजिबल होगा। तो जब आप इनको 5 से डिवाइड करोगे तो 8 और 1 81। अब 81 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 81 किन से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। सॉरी, यहां पे जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 8 जा 42 बचेगा ना, और 2 पे 5 25, 5 5 जा 25, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। अब फिर 5 से ये डिवाइड होगा, यहाँ पे कितना होगा 17, फिर आप 17 से दोगे तो कितना हो जाएगा 1, मतलब लास्ट में हमको कितना लाना है 1। अब आप आराम से 3825 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना हो तो लिख सकते हो 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, 17। ये आपका हो गया आंसर। 3825 इक्वल टू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। समझ में अगर आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला जितना भी वीडियो हो उनको आप अच्छे तरीके से देख पाए, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए कि आप अगले एक्सरसाइज, क्योंकि इससे यहाँ पे इस YouTube चैनल पे आपके सारे सब्जेक्ट की अंत तक पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। तो आप आराम से पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5005। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 2 नॉट डिविजिबल बिकॉज इट्स यूनिट पोजीशन इज 5। इट इज डिविजिबल बाय नॉट 3 बिकॉज 5 5 10, 3 से भी नहीं है तो किन से होगा? 5 से तो होना ही है। 1 0 0 1 1 0 0 1। अब ये 5 से डिविजिबल तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 हो गया, तो 5 के बाद आप किन से चेक करोगे? 7 से। तो 7 से चेक करोगे, 7 1 जा 7, 3 पे 0 30, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 2 पे 1 21, 7 3 जा 21। तो ये किन से डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 पे 0 30, 7 4 जा 28, 2 पे 1 21, 7 3 जा 21, यानी 143। अब 143 जो है ये 7 से अब डिविजिबल नहीं होगा, तो ये किन से डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। कितना जामे? 13 जामे, और 13 किन से डिविजिबल होगा? 13 से। तो देयरफॉर 5 0 0 5 इक्वल टू आप लिख सकते हो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हम लोग अगले तरीके की ओर चलते हैं कि क्या करना है हमको आगे। स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 24। सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका क्या करना है? एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अगर हम आपको बताएं कि एचसीएफ और एलसीएम आप 18 और 24 का निकालो तो आप आराम से निकाल सकते हैं अपने अपने प्रोसेस से, जो प्रोसेस आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे दोनों हमको एक साथ निकालना है, और किस प्रोसेस से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए सीखिए और आगे क्वेश्चन बनाइए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे? जैसा कि अभी आपने देखा था, हम पहले 18 का निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर, तो 2 से डिविजिबल होगा 9 बचेगा, 3 से डिविजिबल होगा 3 होगा, और फिर 3 से देंगे 1 होगा। उनके बाद 24 है, 24 का भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से देंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 3 हो जाएगा, और 3 से देंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको दोनों को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए, आप 18 को क्या लिख सकते हो? आप 18 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। आप 24 को लिखोगे, क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए, दोनों को आपने एक साथ लिख लिया, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 को आपने लिखा 2 2 2 और इंटू 3। तो अब एचसीएफ और एलसीएम यहां तक तो आप आराम से कर लोगे। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है जिससे कि आपका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाए एक साथ। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकालने के लिए
आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको देखना है। आप इनको देखिए और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एचसीएफ निकालने के लिए, सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए कि दोनों में क्या कॉमन है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में यहां भी 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कॉमन है। अब ये 3 का पेयर इसमें नहीं है और ये 2 2 अकेला है, मतलब जो कॉमन था उनको हमने यहाँ पे राउंड अप कर दिया। 2 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है। अब ये तो 3 अकेला है और ये 2 2 अकेला है, तो एचसीएफ में सिर्फ वही टर्म आएगा जो दोनों में होगा। तो 2 है और 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहां पे इनका एचसीएफ कितना हो गया, 6 हो गया। कैसे हुआ, तो जो दोनों में मतलब 2 संख्या का, 2 नंबर का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो उसमें से जो प्राइम फैक्टर है वो दोनों में जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। और जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालने का थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन इसी से तरीका का इजाद होगा। वो क्या तरीका है, वो ये तरीका है कि आपको सबको लेना है। सबको लेना क्या मतलब, दोनों फैक्टर में जो जो है, तो इसमें 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, और तो कुछ है नहीं, 5 7 कुछ है नहीं। अगर होगा तो उनको भी लेते, लेना हमको 2 को भी है, लेना हमको 3 को भी है। यहां हमको ये नहीं देखना है कि कॉमन है या नहीं है, लेना हमको किसको है, 2 को भी है, लेना हमको 3 को भी है। और सबसे बड़ी बात सुनिएगा, हम उनको लेंगे जो जिसका नंबर ज्यादा होगा। जैसे कि 2 को हम लेंगे, ठीक है, 2 को लेंगे। अब 2 को हम कितना टाइम्स लेंगे, आप ऊपर में देखो 2 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, ओनली 1 टाइम्स 2 हियर। और यहां पर 2 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 1 टाइम्स और 3 टाइम्स में ग्रेटर कौन होगा, 3 टाइम्स। देयरफॉर हम 2 को कितना टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे। अगर इसमें 1 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स हम किस में लिए थे, एचसीएफ में। एचसीएफ में जो कम बार होगा उनको लेंगे, जो कम टाइम्स आएगा उनको लेते हैं एचसीएफ में, और जो ज्यादा टाइम्स आएगा उनको आप किस में लेंगे, एलसीएम में। यानी एलसीएम में आप कितना 3 लिखोगे, 2 3। अब 3 की बारी है, 3 तो लिखना है। ऊपर वाले में 3 कितना है, 2 टाइम्स। नीचे वाला में कितना है, 1 टाइम्स। हम क्या लेंगे, 2 टाइम्स वाला। ऐसा नहीं कि आप सबको लिख लें, ये देखेंगे कि दोनों में है और दोनों में ज्यादा टाइम्स किस में है, हम उनके बारे में लिखेंगे। कम टाइम्स वाला हम किस में लिखते हैं, एचसीएफ में। जैसे कि आपने एचसीएफ में देखा था कि यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स वाला लिए थे। 3 यहाँ पे 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स वाला लिए। एचसीएफ पे हम छोटा टाइम्स वाला लेंगे और एलसीएम में क्या कर देंगे, बड़ा टाइम्स वाला। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 8 3 जा 24, 3 जा 72। एचसीएफ हो गया आपका 6, एलसीएम हो गया आपका 72। क्लियर है। देखिए एनसीईआरटी का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। कुछ पेयर्स दिया हुआ है यहाँ पे, हम एक लिखे अभी इनको बताएंगे, बाकी 2 और। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। जब आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करोगे और जो नंबर आपके पास 2 को है उनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम आएगा। ये होता है, और ये कैसे होता है वो आपको अभी प्रूफ करना है, वो आपको दिखाना है। लेकिन पहला काम आपका है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए हम पहले एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इस दोनों में से 26 और 91, तो 26 को पहले हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो 2 13 और 13 से तो 1। उनके बाद था 91 डायरेक्ट आपका 7 से लगेगा, 13 होगा, और 13 से लग करके 1 होगा। यानी 26 इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 इंटू 13 और 91 लिख सकते हो 7 इंटू 13। यहां तक लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि हम आपको इससे पहले इनके बारे में बता चुके हैं अच्छे तरीके से। अब आप क्या निकालोगे, एचसीएफ और एलसीएम। ये आपका काम है, एचसीएफ और एलसीएम निकाल। एचसीएफ कौन होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में होता है और कम टाइम्स होता है। तो 13 दोनों में 1 ही टाइम्स है, तो एचसीएफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं। एचसीएफ कितना हो गया, 13। एलसीएम में हम आपको बताए थे सबको लेना है और ज्यादा टाइम्स वाला को लेना है। तो यहाँ पे एक बात है कि सब एक एक बार ही है, तो जिसमें टाइम्स का दिक्कत है नहीं। तो हमको सबको लेना है, 2 को भी लेना है, 7 को भी लेना है, 13 को भी लेना है। ये भी 1 टाइम्स है, ये भी 1 टाइम्स है, ये भी 1 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है, मतलब 1 टाइम्स ही लेंगे।
तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 14 और 14 इंटू 13, 14 3 जा 42, कितना बच जाएगा 4 14, यानी ये हो गया आपका 182। एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम हो गया 182। अब आप वेरीफाई करोगे, इसका वेरिफिकेशन करोगे कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो हम चेक करेंगे। अब इनके वेरिफिकेशन के और चलेंगे तो आपको क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेना है एक बार, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी निकाल लेना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो एलसीएम आपका आया है 182 और एचसीएफ आया है आपका 13। जब आप 182 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2366। आप करके चेक कर लो, 2366। और जब आप 26 और 91 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका प्रोडक्ट होगा 2366। इनका मतलब आप देख रहे हो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होता है। तो आज से ये बात आप सीख गए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दो नंबर का प्रोडक्ट वो हमेशा इक्वल होगा इनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, जो गिवन टू नंबर दिया रहेगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसी प्रकार से और भी इसमें दो क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है और फिर देखना है कि वो क्या इस वेरिफिकेशन पे होता है कि नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 510 एंड 92, 510 का हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो पहले हम किन से डिवाइड करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करने पर 510 को यहाँ पे होगा 255। ये अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये अब 3 से डिविजिबल होगा। 3 से जब हम इनको डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर अब ये 5 से डिविजिबल होगा और यहाँ होगा 17 और फिर ये 17 से 1। ये हो गया 510 का प्राइम फैक्टर। अब 92 के बारे में देखो, इनको 2 से डिवाइड करेंगे होगा 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23। अब 23 से ही डिविजिबल होगा, उनके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इनका ये मतलब हुआ कि 510 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको। एचसीएफ में वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसमें 1 टाइम्स है इसमें 2 टाइम्स है। एचसीएफ में कम टाइम्स लेना है यानी 1 टाइम्स ही लेना है हमको, और कुछ है दोनों में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ केवल 2 ही होगा। एलसीएम में सब लेना है, 2 लेना है 3 लेना है 5 लेना है 17 लेना है 23 लेना है, 2 भी लेना है। अब ये चेक कर लेते हैं कि 2 हमको कितना टाइम्स लेना है, ज्यादा टाइम्स वाला लेना है। यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स वाला लेंगे यानी 2 को लेंगे। 3 1 ही है, 5 1 ही है, 17 1 ही है, 23 1 ही है। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा 23460, 23460 ये होगा आपका एलसीएम। एचसीएफ होगा आपका 2, एलसीएम होगा आपका 23,460। कैसे निकालते हैं पता चल गया। अब फिर आपको क्या करना है, आपको वो चेक करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है या नहीं होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ जब आप करोगे तो एलसीएम है आपका 23460, इनको किन से मल्टीप्लाई करना आपको 2 से, 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 जा 12 1 बचेगा, 2 4 जा 8 1 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 यानी 46,920 हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। और क्या इक्वल टू उनका था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो आपको दिया गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर है आपका 510, दूसरा नंबर है आपका 92, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही होगा। आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि यहां पर फिर से आप लिख सकते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको अब नहीं होगी ये क्वेश्चन को बनाने में। एक क्वेश्चन और है जो आप खुद से बनाइएगा, सेम है,
कुछ नहीं है डिफरेंट। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.2 का कुछ प्रॉब्लम, कुछ बेसिक प्रॉब्लम जिसको आपको जानना बेहद जरूरी था। इसमें क्या था, इसमें यह था कि आप पहले जाने कि किसी नंबर को हम कैसे प्राइम फैक्टर के रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे, और उनके बाद उनकी मदद से हम किस प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। और आपने बाद में ये जाना कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब आगे जो है कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वो लिंक पे जाकर के आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं, किसी भी क्लास के किसी भी लेक्चर को जो इच्छा हो आपको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।